गलगोटिया के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में फुल स्कॉलरशिप जिन बच्चों ने इंडिया और नेशनल खेल रखे हैं मेडल पे उनको फुल स्कॉलरशिप एंड उसके बाद उन्हें स्टाइपेंड भी मिलेगी मंथली। होम टीम जीतती है क्योंकि उनका ग्राउंड रहता है, कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहता है। जैसे हम टूर्नामेंट खिलाते हैं, होम टीम रहती है तो हमें हमेशा उन्हें बेनिफिट मिलता है, लाइक रेफरीज का हो जाए, ऑडियंस का हो, क्राउड, ये सारी चीज़ें बहुत इंपैक्ट डालती हैं। वैसे तो मैं कानपुर का हूँ बट कानपुर से मेरी बनती नहीं है क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिक्स होते हैं। अच्छा, तो मैं मथुरा से गया था अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए, तो हम ऐसे सिर्फ 7 लोग गए थे एंजॉय करते हुए खेलने के लिए। मतलब ऐसा कुछ बिग अचीवमेंट नहीं थी बट मैं डायरेक्ट ऐसे वहाँ सीधा खेलने चले गया था वहाँ पे। हाय एवरीवन, दिस इज आरव गुप्ता। आज ना हम थोड़ा पढ़ाई से हटके पॉडकास्ट लेने वाले हैं। हर बार ना संस्कार हम बीटेक स्टूडेंट्स को होस्ट करते हैं, एमबीए स्टूडेंट्स को, जो लोग अच्छा पैकेज क्रॉस करते हैं। आई थॉट यार थोड़ा सा स्पोर्ट्स कैटेगरी भी ऐड करते हैं, तो उसके लिए टुडे वी हैव संस्कार विद अस, जिसने पूरे टेन्योर में अपने बहुत कुछ अचीव करा है स्पोर्ट्स में। संस्कार शायद इतनी सारी अचीवमेंट्स थी ना, तो मैं मतलब मेरे को याद भी नहीं है कि मैं पुट ऑन भी नहीं कर सकता। तो मैं आपसे स्टार्ट करवाना चाहूँगा, आप बताओ कि मतलब अभी तक टिल नाउ गलगोटियास के फर्स्ट ईयर से क्या क्या चीज़ें अचीव करी है जो आपको लगता है कि बहुत बड़ी है मेरे लिए। गलगोटिया से हमने वैसे तो काफ़ी सारी टूर्नामेंट जीते हैं बट हमारे लिए सबसे अच्छा नॉर्थ जोन गया था हमारा लास्ट ईयर वाला, क्योंकि वहाँ पे हमने टॉप 16 में पार्टिसिपेट करा था। क्योंकि बास्केटबॉल में क्योंकि वहाँ पे 108 टीम्स आती हैं जो नॉकआउट मैचेस होते हैं, उसके बाद हम टॉप 16 में पहुँचे थे, तो वो हमारी काफ़ी बिग अचीवमेंट थी। नॉकआउट मैचेस बहुत टफ होते हैं। मतलब मैं अपना थोड़ा सा स्पोर्ट्स का करियर करूँ तो मैं स्कूल में बहुत एक्टिव था, एथलेटिक्स में, टेबल टेनिस अभी भी मैं बहुत अच्छा खेलता हूँ, है ना। बास्केटबॉल नहीं खेला कभी मैंने क्योंकि मेरी हाइट छोटी है, बट मैंने क्रिकेट बहुत खेला है एंड बहुत ही ज़्यादा एंथुसियाज्म हूँ। बट कॉलेज में आकर मैं थोड़ा सा इन सारी चीज़ों की तरफ मूव कर दिया, तो मेरी ना वो स्पोर्ट्स वाली लाइफ, फिटनेस जिम वाली लाइफ डेड सी हो गई। बट ना जब मैं आपको देखता हूँ, लोगों को देखता हूँ, ऐसा इंस्पायरिंग सा लगता है, मन करता है यार काश मैं भी खेलूँ। सो बेसिकली ये था कि फर्स्ट ईयर में जब हम आए थे तो हमें इतना ये नहीं पता था कि बास्केटबॉल यहाँ पे इतना ज़्यादा। फर्स्ट ईयर से और पहले जाओ, मतलब क्या फर्स्ट ईयर से पहले भी आप स्पोर्ट्स में थे? फर्स्ट ईयर से पहले भी मैं बास्केटबॉल खेलता था, स्कूल वगैरह में खेलता था, बट मुझे इतना कोई जानता नहीं था कि गेम इतना बिल्ड नहीं कर पाया। बट जब मैंने गलगोटियास में एडमिशन लिया, उसके बाद फिर मैं प्रशांत भारद्वाज सर के अंडर खेला मैंने, तो उनके थ्रू मुझे काफ़ी लोगों ने जाना और गलगोटियास के नाम से मुझे काफ़ी लोग पहचानते कि मैं गलगोटियास का स्टूडेंट हूँ एंड मैंने इतने सारे रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा, आप जब दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो लोग मुझे सिर्फ इस यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। तो मुझे ये चीज़ बस प्राउड लगती है कि जिस यूनिवर्सिटी की तरफ से खेला हूँ। तो अभी तक कितने मैचेस जीते हो, कितने हारे हो? यार बास्केटबॉल में हमारे पास कोबी ब्राइम है ना, कोबी ब्राइंट था। अच्छा था, जो मतलब बहुत अच्छा बास्केटबॉल है। एंड एक और जो नाइकी का ब्रांड एम्बेसडर था, वो कौन था? जो नाइकी शूज का ब्रांड एम्बेसडर था, वो भी NBA खेलता था। आई थिंक कायरी है। अच्छा, ओके, ठीक है। हाँ, तो कैसा आपको क्या मतलब कौन है आइडियल पर्सन, कौन देखते हो आप किसी को? मैं आइडियल वैसे तो काफ़ी बिग प्लेयर्स हैं बट मैं जा मोरेंट को देखता हूँ। ओके, उसका जर्सी नंबर भी 12 है, मेरा भी जर्सी नंबर 12 है। बहुत बट एक्चुअली वो सबसे अलग है, उसकी हाइट बहुत छोटी है। अच्छा, मतलब 6'4" या 6'5" का है, बट वो 7 फुट वालों को भी पोस्टराइज कर देता है। उनके ऊपर भी पोस्टर मारता है। उसकी जंप बहुत अल्टीमेट है, उसके मूव्स बहुत क्लियर है, मतलब बहुत अल्टीमेट है। तो मैं उसे हमेशा फॉलो करता हूँ क्योंकि लेजेंड्स को तो सब फॉलो करते हैं, जो नीचे है उनको कोई नहीं करता। बहुत बढ़िया संस्कार, बहुत बढ़िया। तो फर्स्ट गेम एट गलगोटियास आपका कहाँ था? क्या आप नर्वस थे? जब यहाँ के स्टूडेंट से मिले थे तो कैसा लग रहा था? मेरा फर्स्ट गेम हमेशा याद रहेगा मुझे, क्योंकि मैंने जब यहाँ एडमिशन लिया था तो आई थिंक कोई मुझे इतना जानता नहीं था। तो हम लोग पहला टूर्नामेंट IIT BHU गए थे। तो BHU में सर ने जितना बताया था कि हम हमेशा BHU में सेकंड प्लेस मारते हैं, थर्ड आते हैं, फर्स्ट कभी नहीं आ पाते हैं। वहाँ पे जाके हमें पता चला कि हम सेकंड क्यों आते हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा होम टीम सपोर्ट में रहती है। बट जो मेरा फर्स्ट टूर्नामेंट था, हम हमेशा शिवनादर से हारते थे। उस टूर्नामेंट में हमने 3 लोगों ने एडमिशन लिया था यहाँ पे, मैं, राज, भूपेश, जो तीनों कॉम्बिनेशन है एक एज अ गेम में, ऐसा बाकी लोग हैं बट ये मेरा कॉम्बिनेशन हमेशा से सेट रहा है। इनको मैं पहले से भी जानता था। स्टेट में आगरा के हैं, मैं कानपुर का हूँ, बट इनके साथ मैंने स्टेट खेल रखा है। बट जब हम लोगों ने BHU में खेला, हमारा शिवनादर से एक मैच पड़ा था, बहुत टफ मैच था हमारे लिए। उसमें मैंने 38 या 40 पॉइंट्स स्कोर करे थे और राज और भूपेश की भी बहुत अच्छी स्कोरिंग थी। तो वो जो हमारा मैच था ना, वो बहुत पीक पे गया था, मतलब एकदम एंड टाइम पे जीते। तो वो मैच हमेशा मुझे याद रहेगा क्योंकि हमेशा ये लोग हारते थे उससे। लास्ट ईयर जो भी टीम थी, जब हम लोग ने एंट्री ली थी यहाँ पे, तो हमने एक तरफा इंसान में सारी टीमें मारी थी
एनसीआर की सारी टीम हमने फिनिश की थी। तो लोगों ने हम पे प्रोटेस्ट मारा था, काफ़ी टूर्नामेंट्स गए थे तो हम पे प्रोटेस्ट पड़ा था कि ये लोग फेक प्लेयर्स हैं, ये लास्ट ईयर तक तो गलगोटियास हारती थी, अभी कैसे तो कैसे जीते आप लोग? मतलब क्या आपने अलग करा जो आपके सीनियर्स? नहीं, अलग वाली बात नहीं है, बस ऐसा था कि मेहनत जो यहाँ पे मेहनत सर ने हमें करवाई, मॉर्निंग में और इवनिंग में प्रैक्टिस होती थी हमारी, तो बस उस प्रैक्टिस ऐसा कैसे रहता है संस्कार की होम टीम जीतती है? क्योंकि उनका ग्राउंड रहता है, कॉन्फिडेंस ज्यादा रहता है, चीयरिंग ज्यादा रहता है। ज़्यादा नहीं रहता है एक्चुअली। ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसा था, जैसे हम टूर्नामेंट खेलने आते हैं, होम टीम रहती है, तो हमें हमेशा उन्हें बेनिफिट मिलता है, लाइक रेफरीज का हो जाए, ऑडियंस का हो, क्राउड, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पैक्ट डालती हैं। हाँ, कॉन्फिडेंस, क्राउड बहुत इम्पैक्ट डालता है। और प्लस अगर रेफरीज जैसे विस्लिंग अपोजिट कर रहे हैं तो वहाँ पे भी एक इम्पैक्ट बढ़ जाता है, मतलब क्योंकि होता है जेन्युइन होता है। हमारे साथ आईटी बीएचयू में हुआ है कि वो करते ही हैं। ये तो बहुत गलत बात है यार। अब ये है कि कुछ जगह हो जाती है, कुछ जगह होता है कि फेयर टूर्नामेंट्स हो जाते हैं। अच्छा, जैसे लाइक बेनेट का टूर्नामेंट्स होता है, वो हमेशा फेयर जाता है हमारे साथ। लास्ट ईयर भी फेयर गया था, इस साल भी फेयर गया था। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम हमेशा एक अच्छी टीम मार देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम रात के मैचेस खेलते हैं, हमारे रात के मैचेस बहुत अच्छे जाते हैं, मतलब हमने एक अच्छी से अच्छी टीम मार रखी है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम थोड़ा सा थक जाते हैं मॉर्निंग में, तो मॉर्निंग मैच हमारे हमेशा वीक चले जाते हैं। ओके, समझ रहा हूँ। यार कोई बढ़िया सी मैच की इनसाइट शेयर करो ना। जो फर्स्ट मैच आपका आप जीते थे, तो उसमें आप तीनों का कॉम्बिनेशन, मतलब कैसे आप तीनों टर्न अराउंड होकर आए कि भाई ये तीनों फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, अब इन तीनों ने वो बना लिया है ग्रुप नहीं बनाया है एक्चुअली, एक छोटी सी टीम बना ली है, ऐसा भी नहीं बोल सकते? ऐसा टीम नहीं बनाई है एक्चुअली, हम लोग तो अलग रहते हैं, बट ऐसा है कि एक जो भाईचारा होता है तो वही है। और लाइक मेरे साथ 2 और भी लोग हैं, आलोक भी आए हैं और आदि है, ये 2 हमारे पास। और मतलब जो मेरी 5 की टीम है देखा जाए तो वो है। कैप्टन कौन है? कैप्टन हमारे आलोक भी हैं। आलोक शर्मा। वो हमारी टीम को काफी संभालते हैं, क्योंकि उनके अंडर में सारा है। अगर उन्होंने एक कॉल कर दी कि आज ग्राउंड पे आना है, तो सारे ग्राउंड पे आपको प्रैक्टिस के टाइम सुबह में आलोक भी ऐसे ही आपके कोऑर्डिनेट कराता है। यार ही इज वेरी डिसिप्लिन्ड एंड वेरी अमेजिंग पर्सन है ना, कि भैया आप बिल्कुल चिंता मत करो, कुछ भी होएगा मैं संस्कार को लेकर आऊंगा, कैसे भी करूंगा, आउट ऑफ टाउन हूँ मैं स्टिल। तो बहुत ही बढ़िया बंदा है, काफी डिसिप्लिन है। एक्चुअली हमारा ऐसा था कि हम लोग पहले से एक दूसरे को जानते थे, तो हम लोगों ने आपस में 3-on-3 टूर्नामेंट्स बहुत खेले हैं। मतलब 2 टाइप्स के टूर्नामेंट होते हैं, एक 5-on-5 होता है, एक 3-on-3। तो अभी हमने लेटेस्ट 3-on-3 जीबीयू में खेला था, वहाँ पे भी हमने जीता था। उसमें हमारे साथ आलोक भैया भी थे। नाइस, ठीक है संस्कार, मुझे ना अचीवमेंट्स जाननी है आपकी, कि कौन सी आपकी सिंगल अचीवमेंट है ना? आप कहाँ खेल चुके हो बास्केटबॉल, है ना? अभी आप लोग जीते भी थे 4 जने, जिसमें आपने फोटो डाल रखी थी, वो कहाँ था? ऐसी और सारी चीज़ें। लाइक मैंने स्टार्ट तो कानपुर से ही करा था। पहले स्कूल क्लस्टर्स खेले हैं, फिर नॉर्मल टूर्नामेंट्स खेले हैं, ओपन में 2 से 3 बार नोएडा आ चुका हूँ। फिर उसके बाद जब मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया, उसके बाद फिर हमने IIT BHU जीता, DIT पे प्लेस मारी है, IILM, NCR में NCR के जितने भी कॉलेजेस हैं, NIU हो गया, चाहे IILM हो गया, IMT हो गया, BML हो गया, तो ये सारे टूर्नामेंट्स हमने अचीव कर लिए हैं। सब में गोल्ड मेडल मारा है। और लेटेस्ट जो मैंने टूर्नामेंट खेला था, दिल्ली स्टेट खेला था मैंने, तो उसके लिए मुझे जामिया में एक भैया हमारे, उन्होंने मुझे इनवाइट करा था। ओपन टूर्नामेंट था, ठीक है, स्टेट का। तो उन्होंने मुझे इनवाइट करा था कि मेरी टीम से खेलो आगे, तो मैं उनके साथ खेलने गया था। फिर देन हमारा फाइनल बहुत टफ मैच था, तो हमारी 2nd प्लेस आई थी वहाँ पे। हम 4-5 पॉइंट हार गए थे उनसे। तो गलगोटियास की बास्केटबॉल टीम ने अराउंड कितनी यूनिवर्सिटी NCR की हरा रखी है और गोल्ड प्लेस ला रखे हो आप लोग? अराउंड जितनी भी NCR में आप मतलब काउंट करना चाहेंगे, हमने NCR में सारे मतलब लाइक दिल्ली NCR की जितनी सारी यूनिवर्सिटीज है, गलगोटियास की बास्केटबॉल टीम ने सबको हरा रखा है, सब में गोल्ड मेडल ला रखा है। लाइक NCR में जैसे कि आप NCR में जितना लेंगे, लाइक सिर्फ DU में 2-3 कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं जिन्हें हम अभी तक बीट नहीं कर पाए, लाइक 2 से 3 पॉइंट आ रहे हैं। बस वही है कि अब नेक्स्ट ईयर इस साल फुली वो भी कर दोगे आप। तो आप कैंप वगैरह नहीं खेले? आपकी बास्केटबॉल की जर्नी कैसी रही आगे, मतलब अब कैसे आप देख रहे हो उसको? जर्नी एक्चुअली मेरी जर्नी स्टार्ट बहुत अच्छी हो गई थी, जब आपने वो हरा दिया था उनको, की जो लेगेसी तोड़ दी थी आपने, अच्छी हो गई, वो बहुत अच्छा था। लेकिन जब मैंने स्टार्ट करा था बासुल खेलना, तो जो बीच में कोविड आ गया था, उसकी वजह से मेरे 2 नेशनल रुक गए थे। तो जो थोड़ी जर्नी कोविड की जैसे बैक ऑफ हो गई थी, वो मैंने यहाँ पे आके दोबारा से स्टार्ट अभी आपने बताया था कि आप टीचर भी हो, सिखा रहे हो, तो आपका कॉलेज कंप्लीट हो गया? नहीं, लास्ट ईयर चल रहा है। अच्छा, लास्ट ईयर। और आप कौन सा कोर्स परस्यू कर रहे हो? BBA।
बीबीए परस्यू कर रहे हो, 3 साल का 3 साल बीबीए का, last लास्ट ईयर चल रहा है। और अभी आप कहाँ कहाँ सिखाते हो बास्केटबॉल? मैं अभी केआर मंगलम स्कूल में कोच हूँ, ठीक है, लाइक ठीक है। एंड निम्बस 2 में मेरी एकेडमी चलती है, ठीक 2 है। और एक यूनिटेक हाइट्स में। बहुत बढ़िया। मेरे को रूटीन बताओ सुबह से शाम तक का कैसा रूटीन ये रहता है कि मैं 6:30 बजे उठ जाता हूँ मॉर्निंग अपना, 7 बजे मेरा स्कूल रहता है, 7 से 9 मैं वहाँ फ्री होता हूँ पार्ट टाइम के बाद, अच्छा, 7 से 9 सुबह सुबह केआर मंगलम में आप बास्केटबॉल सिखाते हो? सिखा के फ्री हो जाता हूँ। वहाँ से घर आता हूँ, कॉलेज चला जाता हूँ, वहाँ से 5 बजे फ्री होके 5:30 से एकेडमी रहती है निम्बस 2 में, वहाँ भी सिखाते हो या सिखाता हूँ। अच्छा, वहाँ भी सिखाते हो? 5:30 से फिर 6:30 वहाँ रहती है, फिर 6:30 से 7:30 वहाँ रहती है। अच्छा, फिर मैं उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे आता हूँ, अपना टीम के साथ प्रैक्टिस होती है, फिर जिम करते हैं हम यहीं पे। सर ने हमारे लिए हॉस्टल में जिम भी प्रोवाइड करा रखी है, फूडिंग के लिए भी बोल रखा है कि अगर आपको खाना हो तो खा सकते हैं। ठीक है, सीनियर स्टेट के बारे में बात करते हैं, जैसे कि हम बता रहे लाइक सीनियर स्टेडियम खेलने गए थे। अब वैसे तो मैं कानपुर का हूँ, बट कानपुर से मेरी इतनी बनती नहीं है क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिक्स बहुत है। अच्छा, तो मैं मथुरा से गया था अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए। तो हम ऐसे सिर्फ 7 लोग गए थे एंजॉय करते हुए खेलने के लिए, मतलब ऐसा कुछ बिग अचीवमेंट नहीं थी, बट मैं डायरेक्ट ऐसे वहाँ सीधा खेलने चले गया था वहाँ पे। तो जो वहाँ पे टीम्स होती है कम से कम 76 के आसपास राउंड आती हैं, पूरे यूपी की टीम्स आती हैं वहाँ पे स्टेट में। तो हम मथुरा रिप्रेजेंट कर रहे थे उस टाइम पे। तो हमने पहले क्वार्टर फाइनल्स खेले। क्वार्टर फाइनल्स में हमारा जो मैच पड़ा था वो पड़ा था एनईआर रेलवे से, यहाँ की बेस्ट टीम है, लाइक यूपी पुलिस के बाद सेकंड में आ सकती है। तो उस टीम ने सबको, मतलब जितनी भी रेलवेज की टीम थी उस टीम ने सबको एक तरफा हराया था, मतलब सबको 20 पॉइंट 30 पॉइंट से हराया था। जो हमारा मैच था वो मतलब हम उन्हें 8 या 9 पॉइंट से हरा रहे थे उस टीम को, क्योंकि वहाँ पे 0 क्राउड था। सबको ये लग रहा था कि मथुरा तो आई है ऐसे हार के चली जाएगी, तो वहाँ पे 0 क्राउड था, मतलब कोई देखने नहीं आया था। जैसे मैच स्टार्ट हुआ, फर्स्ट क्वार्टर फिनिश हुआ, हमारी 10 पॉइंट की लीड थी। वहाँ पे क्राउड एकदम से आ गया, 10 पॉइंट की लीड थी उस टीम से, और हम सिर्फ 7 लोग गए थे खेलने के लिए। उसके बाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड आ गया था जो हमें सपोर्ट कर रहा था, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था। देन उसके बाद हमने 4th क्वार्टर तक पूरी लीड रखी है। लाइक फिर यही होता है कि उनके पास 3 कोचेस थे, उन्होंने थोड़ी सी बात करी। उसके बाद हमारी टीम में से 2 लोगों के 5 फाउल बजा दिए। क्यों? ऐसे ही मतलब थोड़ा सा होता है ना कि वो हमसे हार जाएंगे तो उनकी तो रिस्पेक्ट बन जाएगी ना। सही बात है। देन तो हमारे प्लेयर्स में से 5 फाउल के बाद बाहर हो गए। देन वो फिर हमसे आखिरी में भी 3 पॉइंट से जीते हैं वो मैच। अच्छा, हाँ, उसके बाद भी क्राउड ने हमें बहुत सपोर्ट करा था, बहुत मतलब बहुत अल्टीमेट क्राउड आ गया था वहाँ पे। उसके बाद कोई ऐसा मैच नहीं हुआ जिसमें मतलब आपको लग रहा हो कि बिल्कुल बस हारने वाले हो और आप वैसे ही जीत गए हो? अभी तक टोटल कितने मैचेस खेल लिए होंगे संस्कार? गलगोटिया में आगे काफी खेले हैं, ऐसे काउंटिंग 20, 25, 30, 50 के तो ऊपर ही 50 से ऊपर खेले। और सारे बाहर खेले हैं या फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर भी? नहीं, सारे बाहर ही खेले, मतलब यहाँ एनसीआर से बाहर ही खेले। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी भी ऑर्गेनाइज करवाती है शायद ऐसे टाइप ऑफ टूर्नामेंट्स वगैरह। गलगोटियास भी कराती है, GICSL, बट जब से हमने एडमिशन लिया तब से तो अभी 2 साल से नहीं हो पाया। अच्छा, तो होपफुली अगली बार इस साल हो सकता है। तो प्रशांत सर के साथ कैसा कोऑर्डिनेशन है? जैसे टीम जब भी जाती है बाहर रहती है तो कैसा मजा वगैरह आता है? काफ़ी इंजॉय करते हैं हम। कभी सर ने मना नहीं करा हमें किसी चीज़ के लिए, और हमेशा सपोर्टिव है, हमेशा हमें फंड टाइम से मिल जाते हैं। जैसे अभी बिट्स आने वाला हमारा, तो हमारे लिए पहले से फंड्स। बिट्स क्या है ये? बिट्स पिलानी एक बेस्ट टूर्नामेंट होता है। ओके, बिट्स पिलानी। तो ये बिट्स गोवा वाला है या फिर कहाँ? बिट्स पिलानी राजस्थान। अच्छा, राजस्थान जयपुर वाला। ओके। तो उसके लिए भी हमारा पहले से फंड्स साइन हो जाते हैं। तो फंड्स किस चीज़ के लिए, मतलब समाज जाने के लिए? हमें एक भी पैसे नहीं देने होते हैं। अच्छा, सब यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करते हैं। तो आप मतलब ट्रेन वगैरह से जाते हो? लाइक जैसे कि बस एनसीआर में है तो हमें बस प्रोवाइड होती है, यूनिवर्सिटी करती है। वैसे तो हम फिर ट्रेन से आते हैं। अच्छा, तो अभी आप बिट्स जाओगे ट्रेन से? ट्रेन से सब तो जाएंगे। क्या प्लान्स है वहाँ के? प्लान्स यही है, हम मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम प्रैक्टिस कर रहे हैं। इवनिंग में हम साथ में करते हैं, मॉर्निंग में सब अपने पर्सनल कर रहे हैं। तो टीम प्रैक्टिस चल रही है। आई होप कि वहाँ पे मेडल हमारे लगे। अच्छा, वेरी नाइस यार। तो बिट्स में क्या प्लान वगैरह कर रखा है? बिट्स में प्लान ये है कि लास्ट ईयर जो खेला था हमने, वहाँ पे कंपटीशन बहुत अच्छा था। लाइक बेस्ट कंपटीशन हम कह सकते हैं अब तक के जितने टूर्नामेंट्स खेले, क्योंकि वहाँ पे सारी टीमें आ जाती हैं। दिल्ली एनसीआर की और कुछ बाहर की आ जाती है, मणिपाल आ जाती है, MD रोहतक आ जाती है, हरियाणा साइड की। तो वहाँ पे कंपटीशन बहुत अच्छा है। तो बस ये लास्ट ईयर हम वहाँ पे क्वार्टर फाइनल हार गए थे। इस साल यही कि जो वहाँ पे हमने जितना सीखा है कि ज़्यादा मतलब हवाबाजी नहीं करनी है, तो इस बार देखते हैं कैसा। संस्कार, गलतियां बताओ थोड़ी सी कि कहाँ हुई है और कैसा लगता है आपको आपकी पूरी जर्नी में? गलतियां कह सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे एडमिशन से पहले जो मैंने 1 साल का ड्रॉप ले लिया,
एक वो रह गई, शायद मैं यहाँ पे आता तो 1 साल पहले और खेल सकता था। एंड अभी क्या एज है आपकी? मैं 21 का हूँ। लाइक और टीम में अगर गलतियाँ देखी जाए तो हमारी टीम एकदम परफेक्ट है। हम पे 2 हाइट हैं, 2 इंडिया प्लेयर हैं, 1 इंटरनेशनल प्लेयर है, 2 शूटिंग गार्ड, 1 पॉइंट गार्ड, मतलब जितनी भी ज़रूरत होती है सब है हमारे पास। बस कहीं ना कहीं गलती आती है कि थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन हमारा सा वीक हो जाता है। बाकी तो हमारे पास स्पीड बहुत अच्छी है, सब में स्पीड बहुत अच्छी है, तो हम हमेशा स्पीड से बीट कर देते हैं, बट कोऑर्डिनेशन में थोड़ी सी वीकनेस है। बाकी तो और कोई स्पोर्ट्स खेलते हो बास्केटबॉल के अलावा? बैडमिंटन खेलता हूँ। अच्छा, बैडमिंटन में भी मैंने स्टेट खेल रखा है। अरे वाह, बास्केटबॉल से पहले मैं बैडमिंटन खेलता था। अरे वाह। तो बास्केटबॉल ही क्यों, मतलब ऐसा क्या मजा आता है इसमें? पहले तो बैडमिंटन खेलता था एक्चुअली, फिर दोस्तों के चक्कर में मैंने बास्केटबॉल चूज कर लिया। जिस मैंने स्कूल चेंज करा था वहाँ पे बैडमिंटन स्पोर्ट्स नहीं था, तो फिर मुझे कोई तो स्पोर्ट्स चाहिए था, तो फिर मैंने बास्केटबॉल खेला। वैसे पढ़ाई वगैरह कैसी चल रही है बीबीए? पढ़ाई वगैरह इस टाइम तो बढ़िया चल रही है, अभी रजिस्ट्रेशन हो गए, क्लासेस चल रही हैं, तो क्लासेस भी रेगुलर लेनी होती है, फिर अपनी एकेडमी और फिर शाम को प्रैक्टिस, तो दोनों मैनेज करना होता है टाइम से। वीकेंड के अलावा तो टाइम ही नहीं मिलता वीकेंड्स के अलावा और वीकेंड्स आपकी ये बंद रहते हैं बेसिकली एकेडमिक? हाँ, सैटरडे संडे बंद रहती है, बाकी फिर। आपके मॉम डैड वगैरह कैसे, क्या कह रहे हैं? मॉम सपोर्टिव है हमेशा से। डैड बस सपोर्टिव इसलिए नहीं क्योंकि वो चाहते हैं कि बच्चों को इंजरी ना हो। तो अभी लेटेस्ट मेरा बीएमएल खेलने गया था तो मेरा लिगामेंट चला गया था एंकल का। अच्छा। हाँ, लास्ट जो बीएमएल जिसमें गोल्ड मेडल आया तो उसमें मेरा लिगामेंट चला गया था। उसके बाद से थोड़ा सा पापा ने मना तो फिर क्या, कितने दिन रेस्ट वगैरह करा? 3 महीने का रेस्ट लिया। 3 महीने का रेस्ट? उसके बाद रिहैब करके वापस। तो यार फिर तो आपका गेम वगैरह भी डाउन हो जाता होगा? नहीं, डाउन नहीं हुआ, यही तो दिक्कत है। जब मैंने अभी लास्ट जो दिल्ली स्टेट खेला था, मैं लिगामेंट टूटने के बाद ही खेला था। मैंने 2 महीने का रेस्ट लिया था, सीधा फिर मैं वहाँ सीधा ही वहाँ खेलने गए थे? उसके बाद फिर मैंने जीबी वाला खेला, वहाँ पे भी मेडल मारा। यार इंजरीज वगैरह कितनी कॉमन होती है? लाइक एक स्पोर्ट्स प्लेयर में कोई ना कोई एक इंजरी होती है, चाहे वो हाथ में हो पैर में हो। आई थिंक पैर में सबकी होती है। हमारे पास भी एक इंडिया प्लेयर है जिसकी मतलब लोअर बैक में भी पेन है और लिगामेंट भी उसका भी जा चुका है। और हमारे पास इंटरनेशनल प्लेयर है, उस पर भी लोअर बैक की इंजरी है। तो इंजरी तो एक कॉमन है कि हो जाती है, लेकिन स्पोर्ट्स में ये है कि सब इंजरी से मूव ऑन कर जाते हैं बहुत जल्दी। मैं समझ रहा हूँ। डिसिप्लिन वगैरह कैसा रहता है आप लोगों का? डिसिप्लिन क्या, नॉर्मल डाइट, ऐसा नहीं है कि कुछ पर्सनल डाइट ले रहे हैं। अच्छा, जो तो मतलब मेंटेन कैसे करते हो इतना, मतलब खेलते रहते हो पता भी नहीं चलता? खेलने से ही बॉडी फिट, मतलब इतनी रनिंग और इतनी जिम कर लेते हैं कि बॉडी मतलब फिट रहती है हमेशा। अच्छा, ऐसा फैट वैट तो कभी नहीं आया। और ये सब खा लेते हो बाहर वगैरह की चीजें? बाहर का कम ही खाते हैं क्योंकि इतना टाइम ही नहीं रहता बाहर का खाने का। यूनिवर्सिटीज में जैसे कैंटीन में कुछ खा लिया, वैसे तो बाहर हम इतना जाते ही नहीं कहीं। समझ रहा हूँ। ठीक है यार। संस्कार, मेरे को बताओ क्या अपकमिंग प्लान्स है आपके पर्सनल, मतलब कि आपको एक बड़ा बास्केटबॉल प्लेयर बनना है या फिर क्या आपने सोच रखा है इसके बाद जब आप पास आउट हो जाओगे? अभी तो लाइक जैसे पास आउट होंगे तो हमारा रिन्यू हो जाएगा एमबीए में एडमिशन। अच्छा, गलगोटियाज में ना? हाँ, सर ने हमें यहीं पे प्रोवाइड करा स्कॉलरशिप। लाइक अभी जो एडमिशन्स हो रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे फुल स्कॉलरशिप पे एडमिशन हो रहे हैं। लाइक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट? हाँ, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने स्टाइपेंड भी प्रोवाइड करी है। मतलब गलगोटियाज के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में फुल स्कॉलरशिप जिन बच्चों ने इंडिया और नेशनल खेल रखे हैं, मेडल हैं उन पे, उनको फुल स्कॉलरशिप। एंड उसके बाद उन्हें स्टाइपेंड भी मिलेगी मंथली। उन्हें पेड भी करा जाएगा। ये हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की बिग अचीवमेंट है जो प्रशांत सर के द्वारा की है। उन्होंने काफ़ी एफर्ट्स लगाए हैं स्पोर्ट्स को लेके। नाइस। तो आपका भी पूरा एमबीए फ्री? नाइस भाई। एंड जस्ट बिकॉज आपने लास्ट 3 साल 20, 25, 50 मैच गलगोटियाज में खेले हैं और पूरे एनसीआर में यूनिवर्सिटी का बास्केटबॉल गेम को टॉप नॉच लेवल पे लेकर आए हो, इसलिए? इस वजह से। बहुत यार, बहुत ही अच्छी बात है। तो अब तो मॉम डैड कह रहे होंगे कुछ कर दिया 3-4 साल में? उन्हें कुछ बताया नहीं है। तो वो मतलब बोलेंगे तो कि एमबीए वगैरह की फीस वगैरह? हाँ, वो तो उन्हें बताना ही पड़ेगा, लेकिन वैसे तो उन्हें काफी। तो मतलब वो क्या कहते हैं कि एक बास्केटबॉल प्लेयर बन जा अच्छा, या फिर स्टिल एमबीए कर कर कुछ? मॉम डैड का ऐसा नहीं होता। मॉम डैड बस ये चाहते हैं कि बच्चा कमाने लगे, उससे ज़्यादा कुछ उनको उम्मीद नहीं होती कि कुछ और करे। उनका रहता है कि बच्चा सेटल हो जाए, कुछ भी कर रहा हो, बस अच्छे पैसे कमा रहा हूँ, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। जो मेरी पर्सनल अचीवमेंट है, मैं चाहता हूँ कि मैं दिल्ली पुलिस ज्वाइन करूँ। मेरा भी सितंबर में एग्जाम है, उसकी प्रिपरेशन भी चल रही है। अरे वाह। एंड लाइक कि बास्केटबॉल चलती रहेगी साथ में। बहुत बढ़िया संस्कार, बहुत अच्छा लगा यार आपसे बात करके, आपके एम्स जानकर। ये स्कॉलरशिप वाली चीज़ तो बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छी है। तो कोई लिमिटेड नंबर स्टूडेंट्स को देते हैं या फिर जितने? वैसे लाइक जैसे कि आपके अचीवमेंट्स पे डिपेंड करता है। आपने नेशनल खेला है, आपने इंडिया का खेला है, या फिर आपने ऑल इंडिया खेल रखा है, तो उस बेसिस पे सर प्रोवाइड कराते हैं स्कॉलरशिप।
लाइक जैसे कि हमारे पास अभी एक इंडिया प्लेयर है दिव्यांश, तो उसको फुल स्कॉलरशिप मिली हुई है एंड वो अभी जूनियर नेशनल खेलने गया है। अच्छा, जूनियर नेशनल खेलने गया, बहुत बढ़िया है। ठीक है संस्कार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर यार, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ठीक है।